बीते कुछ दिनों में एनटीए ने 4-5 नोटिस निकाल दिया भाई, और कंफ्यूजन हो गया बच्चों को कि यार एक्चुअली एनटीए चाह क्या रहा है। तो 2-3 चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूं। देखो मैं ना खोल के बैठा हूं, ये एनटीए की वेबसाइट ही मैं खोल के बैठा हूं, उसका नोटिस तो आपको देखोगे तो यहां पे सबसे पहला जो नीट 2025 से रिलेटेड नोटिस निकला था वो 30 दिसंबर को निकला था। फिर जो नोटिस आया वो 14 जनवरी को आया था। फिर जो नोटिस आया वो 16 जनवरी को आया। फिर जो नोटिस आया वो 17 जनवरी को आया। फिर जो नोटिस आया वो 24 जनवरी को आया। फिर जो नोटिस आया वो 25 जनवरी को आया। अब मैं सारी का ना क्रस्ट आपको बताता हूं। घबराने जैसी तो कोई बात ऐसी है नहीं, है ना। सबसे पहले जो इन्होंने 30 दिसंबर को जो इन्होंने नोटिस निकाला, मैं आपको भी दिखाता हूं। 30 दिसंबर के नोटिस एक बात कही है कि भाई सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पूरी अंग्रेजी समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्रस्ट बताता हूं एक लाइन में। सिलेबस जो है लास्ट ईयर का जो हुआ है वही सेम रहेगा। इन सिलेबस 30 दिसंबर में बस ये बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 30 दिसंबर के बाद 14 की नींद खुली और इतना बड़ा सा इन्होंने ना अपार आईडी के लिए बना दिया। अब देखो इसमें कंफ्यूजन है, 14 जनवरी वाले में कंफ्यूजन है बच्चों को, अपार आईडी बनाना है कि नहीं बनाना है। देखिए अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप बना हुआ है तो आपका फॉर्म भरना आसान हो जाएगा। सारी डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेंगे, तो मैनुअली आपको डिटेल्स नहीं भरना पड़ेगा, तो गलतियां नहीं होंगी, करेक्शन विंडो पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा एडमिशन वगैरह में। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि अपार आईडी में जो तुम्हें दिक्कत हो रही है तुम झेल लो। 5-7 दिन इधर उधर मान लो आपको डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कराने में लग रहा है, करवा लो। 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड और अपार आईडी कार्ड, इन सब में सारी चीजें सेम होनी चाहिए। नेम विथ स्पेलिंग सेम, फादर्स नेम विथ स्पेलिंग सेम, डेट ऑफ बर्थ विथ स्पेलिंग सेम, जेंडर सेम और आपके पास एड्रेस सेम। इसके अलावा अगर अपार आईडी नहीं भी है तो भी आप मैनुअली आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि भर दीजिए। तो बताया कि अपार आईडी बनवाना जरूरी है। इसके बाद 16 जनवरी को फिर जगे। 16 जनवरी को बोला गया कि भाई पेन पेपर मोड होगा, ओएमआर होगा, एक दिन का होगा, एक ही शिफ्ट का होगा, यानी कि पहले जैसा होता था, ठीक है। अब इन्होंने इसमें बताया एमबीबीएस वगैरह तो होगा ही, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ये सब भी कोर्सेज नीट से हम लोग एडमिशन लेंगे। साथ में एमएनएस के बारे में बताया, एमएनएस भी जो एएफएमसी में बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो भी नीट के थ्रू होगा। लेकिन बेचारे भूल गए, 17 को फिर से एक नोटिस निकाला और बोलते अच्छा मेरे से छूट गया था, बीडीएस, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस, ये भी मैं भूल गया था बताना। तो 16 वाला नोटिस ही 17 को कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। 16 वाले में क्या बताया इन्होंने, यही वाला कि पेन पेपर होगा, एक दिन में होगा, एक शिफ्ट में होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। आइए भाई 17 को इन्होंने अपनी गलतियां सुधारी। फिर अब देखो कि भाई 24 जनवरी को क्या आया। 24 जनवरी को इन्होंने कहा कि अच्छा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। हां, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं कहा कि अपार बनवाना नहीं है। अपार बनवा के रखिए ताकि आपका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसमें कोई एरर ना हो, ठीक है। करेक्शन विंडो उनको निकालने की जरूरत ना पड़े। आपको भी बेटा कोई मैनुअली, आप मान लो आप खुद से भर रहे हो, साइबर कैफे से भरवा रहे हो जाता है। आपको कंप्यूटर की हैबिट नहीं है, लैपटॉप की हैबिट नहीं है, तो हो जाता है गलतियां। और गलती होता है ना तो एक एक स्पेलिंग के लिए मैंने देखा है बच्चों को परेशान होते हुए, ठीक है ना। बाद में आपको लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कोर्ट से वेरीफाइड साइन लगता है, तब जाके एडमिशन होता है। और कई लोगों का सीट कैंसिल होते हुए देखा है, हालांकि ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं, बट फिर भी क्यों पंगे में लेना है। तो अपार आईडी बनवा लीजिए, 10th में 10th में आधार में और अपार में सब कुछ सेम रखिए। और फिर यहां पे अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोल दिया 25 जनवरी को कि भाई सेक्शन बी भी गायब कर रहे हैं, ठीक है। आज से 3 महीने पहले दिसंबर में मेरी वीडियो पड़ी, आप चाहे तो देख सकते हैं। वहां भी बोला था कि जेई से हट गया तो आप में आपको स्पेशल थोड़ी हो। वहां भी कोविड हटने के बाद हट गया, यहां भी कोविड हटने के बाद सेक्शन बी हट जाएगा। सेक्शन बी हट रहा है तो यह मत समझना कि भाई सेक्शन बी हटने से केवल यह नहीं है कि 30 क्वेश्चन, सॉरी, जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गया। सेक्शन ऑफ बी हटने से केवल यह नहीं हुआ कि सर 20 मिनट कम मिलेगा। बेटा गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि एग्जाम में किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, इसीलिए वो अपार आईडी,
इसीलिए वो बार बार आपको सिंगल शिफ्ट बता दे रहा है कि भाई सिंगल शिफ्ट ही एग्जाम होगा। इसीलिए उसने बता दिया कि 180 ही एग्जाम होंगे, 180 ही क्वेश्चन के एग्जाम होंगे, 3 घंटे का ही एग्जाम होगा। तो कुल मिला के ये कहने मैं जा रहा हूं कि भले ही बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोले आपको, बट नीट का पेपर एक मॉडरेट पेपर आएगा जिसमें कोई एक सब्जेक्ट आपको फंसा हुआ होगा, जैसे कि जेई मेंस में हो रहा है। जेई मेंस में मैथ्स बेटा हिल नहीं रही, लोगों से पूछ लो, मेरे तो दोनों तरफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो मैथ्स इनसे हिल नहीं रहा। तो एक कोई पेपर थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। केमिस्ट्री देखो बेटा मीडियोकर है, जेई मेंस में भी मीडियम सब्जेक्ट आता है, नीट में भी मीडियम सब्जेक्ट आएगा। ज्यादा क्या खेल सकते हैं वो आपके फिजिक्स और बायोलॉजी से। अब मैं भगवान नहीं हूं कि मैं पहले बता दूं कि फिजिक्स आसान आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, बायो आसान आएगा कि डिफिकल्ट आएगा। मैं ये बता सकता हूं कि केमिस्ट्री मॉडरेट आएगा, क्योंकि हमेशा से यही ट्रेंड रहा है, एक आध साल को छोड़ के। एक आध साल तो केमिस्ट्री ही टॉप अबव द लेवल कर दिया है। खैर, तो मॉडरेट पेपर आएगा, चॉइस खत्म हो गया, आपके पास समय कम है, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, ओएमआर भी भर देना है, यानी कि कट ऑफ पे खूब अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। और ये मैं फिर से 3-4 महीने पहले बोल रहा हूं, आपको कट ऑफ को देखने पे आइडिया लग जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को जैसे आप कोविड से पहले करते थे, कोविड से पहले मतलब 2022 तक, उसी तैयारी को रखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ही रखिएगा। डिफिकल्ट मत सोच लीजिए कि भाई बहुत ही हार्ड आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आएगा तो नोट से ही आएगा भाई, ठीक है। हाँ, मॉडरेट पेपर होगा, एक मतलब सम्मानजनक पेपर आपको मिलेगा। एकदम इजी नहीं कि वन लाइनर हुआ आगे बढ़ गए, ये भी नहीं होने वाला, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो बहुत इजी दे दिया ना, तो उनके सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये अपार आईडी में जो मेहनत कर रहे हैं, इस बार वो हर स्टेप फूक फूक के रख रहे हैं, और वो बता रहे हैं भाई मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, पहली बोल दिया अपार आईडी, पहली बोल दिया मैंने कि भाई एक दिन का पेपर होगा, एक शिफ्ट का पेपर होगा, पहले ही उन्होंने सब कुछ प्री इन्फॉर्म कर रहे हैं। कोई गलती वो नहीं चाहते हैं। आपके एग्जाम के कंडक्ट में भी यही सेम चीज देखने को मिलेगा, कोई गलतियां नहीं होगी, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को मॉडरेट पेपर के हिसाब से रखिए और अपनी तैयारी जी जान लगा के रखिए। मेरा स्टूडियो रेडी हो गया है, मैं क्लासेस के साथ आपके पास वापस आ रहा हूं। थैंक यू।